बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पे इंडिया ने पहले बैटिंग की, 168 रन स्कोर किए और इस तरह 169 रन का टारगेट दिया इस मैच में कामयाबी के लिए बांग्लादेश की टीम को, और बांग्लादेश की टीम मैच 127 रन बनाकर आउट हो गई। और इस तरह इस मैच में वाज़ेह तौर पे 41 रन से कामयाबी ना सिर्फ इंडिया ने हासिल की बल्कि अब फाइनल में रसाई को भी मुमकिन बना लिया, जहां जो कमिंग संडे यानी 28 सितंबर को जो है वो इंडिया फाइनल खेलेगा अपनी मुखालिफ टीम से। अब देखना यह कि कल पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगा और अब यह मैच जो है वो दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो टीम भी यहाँ पे कामयाबी हासिल करेगी वो अब संडे को भारत के खिलाफ इस एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। आज हम डिस्कस करेंगे इस एशिया कप को, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, और साथ साथ बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, तब्दीली की बाज़गश्त भी सामने आ रही है। यूनुस खान ने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, और साथ साथ कराची जो एशिया की चंद बड़ी तरीन क्रिकेट नर्सरीज में शुमार होती है, इसकी दोनों टीमें जो हैं वो ग्रेड 2 यानी हनी फॉर्मर ट्रॉफी में हार कर जो है वो अब फर्स्ट क्लास की दौड़ से बाहर हो गई हैं। एक बहुत बड़ा एक सिया दिन है कराची क्रिकेट के हवाले से कि कराची जो बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस करने के हवाले से हमेशा से मशहूर रहा है, उसकी कोई टीम इस साल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं अमेरिका से कराची के ही एक ज़बरदस्त बैट्समैन जिन्होंने कराची के लिए सर्विसेज दी, कराची के लिए इनिंग का आगाज़ भी करते रहे, साथ साथ अपने इदारे के लिए भी इनिंग का आगाज़ करते रहे, अपने वक्त के मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन कि जो अगर आज के दौर में होते तो किसी भी लीग में वो हाथों हाथ लिए जाते, हॉट किक के तौर पर लिए जाते, जितना उम्दा खेलते थे उतनी ही जो है वो धुआंधार गुफ्तगू भी करते हैं। साजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलाम भाई, आन भाई, आप तमाम दुनिया में जीटीवी देखने वाले लोग अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सैक न्यूज़ है और वाकई में आपने इंट्रो में कहा सियाह तरीन दिन है, कराची का सियाह तरीन दिन आपने इंट्रो में कह दिया। बिल्कुल सही है, मैं इस पर भी गुफ्तगू आपसे करूंगा। साथ साथ मेरे साथ पेशावर से मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने हमारे नुमाइंदे खुसूसी, जिनके ना सिर्फ पॉलिटिकल बीट्स पे, करंट अफेयर पे और इसके साथ साथ क्रिकेट पे और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी निगाह होती है। जो केपी में सरगर्मियाँ होती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो होती हैं वो तमाम की तमाम जो खबरें उससे हमें अपडेट रखते हैं। स्पेशल करस्पॉन्डेंट GTV जनाब इमरान यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे आप? खैरियत से हैं? तो भी ठीक है। इमरान की आवाज़ थोड़े स्टूडियो में थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ताकि इमरान की आवाज़ हम तक पहुंच सके। साजिद भाई के साथ आगाज़ करते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बड़ा एक ऐसा मैच था कि जहां पे इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के बॉलर ने कम बैक किया और महज 168 रन तक महदूद किए रखा। ये एक बड़ा वाज़ेह क्लियर मैसेज नहीं है पाकिस्तान जैसी टीम के लिए कि हमने देखा कि ओमान ने इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया, आज हमने देखा कि बांग्लादेश ने बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया, तो हमारे बॉलर किस बात पर स्ट्रगल करते हैं कि जब ये दोनों टीमें रोक सकती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात की यकीनी तौर पर इमरान को अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह बात ये होती है, आपने हर चीज को कवर किया। ये इंपॉर्टेंट मैच था, बांग्लादेश बहुत ही कम बैक करा, बहुत होमवर्क करके आई थी इंडिया की टीम। जो उनके एनालिस्ट ने जो काम दिया, उनके कप्तान ने बहुत अच्छी, उनके बॉलर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उन्होंने चैंपियन यकीनी तौर पर जो एशिया कप खेलने आई चैंपियन वाली क्रिकेट खेली और ग्राउंड में तमाम वो चीजों की तवक्को रख रही थी उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, उस पर पूरा उतरा। आपने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात की, बहुत ही लगमिया फिक्रिया है पाकिस्तान उन बॉलर के लिए जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। उससे बढ़कर कप्तानी एक सवाल है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्लब लेवल की कारकर्दगी दिखा रही है, ये बड़ी दुख के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। इस कौम 25 करोड़ को हार्ट अटैक करा देगी जिस तरह की उन्होंने कल कारकर्दगी दिखाई है। किसी भी शोबे में कप्तानी हो, टीम की कारकर्दगी हो, और जिस सीनियर खिलाड़ी यकीनी तौर पर GTV कर ज्यादा फकर किस बात के सुपरस्टार है, जबकि साहबजादा फरहान आउट हो चुके थे तो बैट शॉट मार के आउट। कितनी दफा फकर ने समंदर में टीम को छोड़ा, कब ये सीनियर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिखाएगा? हुसैन तला तो यकीनी तौर पर उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली है, 6 साल बाद वो कम बैक करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर मैच जो मैन ऑफ द मैच हुए, उनको जितनी भी मुबारक। ये GTV की खूबसूरती है, ग्राउंड की हमेशा खूबसूरती में बात करते हैं और यही हमारी प्रोग्राम की खूबसूरती की बात कर रहे थे। ये चीज बताना जरूरी है, क्या वो हारिस हो या शाइन हो, उस तरह जो तवक्को
को रख रहे थे लोग, उनको बॉलिंग करेंगे। क्या हारिस को यकीनी तो कल हम थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर मैं दोबारा चौधरी पे बात करूंगा, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है। कल उसने हारिस गेंद पे जो कैच ठीक है। पकड़ा ना, इस तरह की जरूरत होती है जिस तरह उसने चौधरी ने कैच पकड़ा। कैच ठीक। इन द मैचेस होते हैं, मगर दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टीवी को, और आपको कह जाता है हारिस जो यकीनी तो विकेट कीपर बैट्समैन है, वो कब रन बनाएंगे, एक पूरी कौम आपसे तवक्को रख रही है। नॉन सीरियस विकेट कीपर है, वो ठीक है। बैटिंग करने की सही, नॉन सलाहियत सीरियस है। नहीं रखता। ठीक है, आप मैं इसमें आता हूं, जरा इमरान को भी हम शामिल करते हैं। इमरान, अभी हम वापस जरा इस मैच की तरफ आते हैं कि जिस तरह अभिषेक नायर ने, शुभमन गिल ने आगाज किया। पहले तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि शायद अभिषेक नायर पे बिलखुसूस जो है वो वीडियो एनालिस्ट काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जोन में गेंदें दे रहे हैं? साजिद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्वालिफाइड कोच हैं, कि जो गेंदें अगर विकेटों में की जाए उसमें अभिषेक नायर हमें स्ट्रगल करते नजर आते हैं। जब मुझे यहां बैठ के नजर आ रहे हैं, साजिद खान साहब को वहां पर यकीनी तौर पर नजर आ रहे होंगे, तो ये जो इतने सारे वीडियो एनालिस्ट हैं, कोचेज हैं, क्या ये अभिषेक नायर पे काम नहीं कर रहे हैं कि वो विकेटें छोड़ छोड़ के खेल रहे हैं और कवर पे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात यही है अली भाई, इसलिए कि देखिए ये तो बड़ी सामने की बात है, आपको भी नजर आ रहा है, हम तो ग्राउंड से बाहर बैठ के देखते हैं ना। ये वो लोग हैं जो वीडियो एनालिस्ट भी हैं, वीडियो को भी देखते हैं, बल्कि ग्राउंड में भी इनको जज करते हैं, इनको देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये उनकी कमियां जो है उनको नहीं बता पाते या उनकी खामियों के बारे में उनको नहीं बता पाते, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर ये किस चीज की कोचिंग करते हैं, फिर ये इनको किस चीज की टिप्स देते हैं। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि जब ये नेट सेशन होता है, या ये अक्सर आपको पता है ना, हम जो खबरें आती हैं कि जी नेट सेशन में फला कोच ने टिप्स दी, तो वो कौन सी टिप्स होती है जो या तो बॉलर के सर के ऊपर से गुजर जाती है, उनको समझ नहीं आती, तो उनको क्या टिप्स दी जा रही हैं। बड़ा वाज़ेह आपने बड़े अच्छे अंदाज से बताया है कि अभिषेक शर्मा बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां होंगी, और उन खामियों को, उन कमजोरियों को देखना जो है मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ पर शेन वॉर्न की एक बात दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि वो बॉलर ही अच्छा बॉलर नहीं है कि जो 3 से 4 बॉलों के अंदर सामने वाले बैट्समैन की खामी पकड़ सके, कमजोरी पकड़ सके। 2 से 3 गेंदें मुझे लगती थी, ये शेन वॉर्न की अपनी जो है वो उसके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि 2 से 3 गेंदों में मुझे अंदाजा हो जाता था कि मेरे सामने वाला जो बैट्समैन है, इसको मैं किस जगह पर घेर सकता हूँ, कैसे मैं इसको आउट कर सकता हूँ। तो ये किस किस्म के बॉलर्स हैं कि जो पूरे-पूरे ओवर करा देते हैं, पूरे-पूरे स्पेल करा देते हैं, इनको ये समझ नहीं आती कि मेरे और बॉलर अभिषेक तो बैट्समैन पूरा को बॉल टूर्नामेंट नुकसान खेल नहीं गए, दे इस रहा तरह विकेट छोड़ छोड़ के स्ट्रोक खेल रहे हैं। उनको शॉर्ट बॉल्स की जाती हैं, कभी वो अपर कट खेल जाते हैं, कभी कट खेल जाते हैं, कभी वो उनको हुक और पुल करने में आसानी हो जाती है। हमने देखा शाहीन ने शॉर्ट बॉल कर दी, वहां से जो छक्का लगा, पाकिस्तान ने पहली बॉल से अपना मोमेंटम छोड़ दिया। हम उनको विद इन द स्टंप्स गेंदें क्यों नहीं कर रहे, ये मैं जानूंगा अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन साजिद खान साहब से, और साथ साथ इमरान यूसुफजई साहब से भी पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद डिस्कस करेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ हम कराची की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है वो रियाज आफरीदी की कोचिंग के अंदर फाटा ने जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुबारकबाद रियाज आफरीदी और फाटा की टीम को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा के हवाले से, भारतीय टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। साजिद भाई बताइएगा, जो सवाल मैंने इमरान यूसुफजई साहब से किया था कि आप खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को आपने कोच भी किया है, क्या वजह है कि हम अभिषेक शर्मा को, हमारे वीडियो एनालिस्ट जो हैं या जो दीगर मुल्कों के वीडियो एनालिस्ट हैं, वो उनको पकड़ नहीं पा रहे, उन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके जोन पे गेंदे दे रहे हैं, और हमने देखा कि वो ज़्यादा ना स्ट्रोक्स खेलते हैं, विद इन द स्टंप्स जो गेंदें की गई हैं उसमें हमें वो फंसते हुए नजर आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी पाकिस्तान के एनालिसिस को पकड़ना चाहिए था। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी कहाँ लिखा गया, पहला ओवर ही वो करेंगे, जब सबको पता पहला बॉल जब शाहीन करेगा लेफ्ट हैंड के लिए बहुत इजी होता है, उसने निकल के चौका मारा, उसने शॉट की, छक्का मारा। ये एनालिस्ट के काम थे, कप्तान के काम थे, और इस तरह के बैट्समैन को ट्रैप करना कितना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मगर कप्तान बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बॉलर गेन कर रहा है उसको समझ होना चाहिए इसका वीक पॉइंट क्या है। अगर शॉर्ट ऑफ लाइन करेंगे तो 2 फील्डर तो पहले ही होते हैं, वो मारेगा छक्का। अगर अच्छा कप्तान होगा, मिड ऑफ जो है पीछे ले लेगा और गेंद को चैनल पे गेंद करेगा तो आउट हो सकता है। मगर बात वही हो रही है जो आपने सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन बासित अली ने एक स्टेटमेंट दिया है साजिद भाई, बासित अली ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हमारे वीडियो एनालिस्ट हैं वो लतीफे सुना सुना कर वीडियो एनालिस्ट बन गए, और वो थ्रो डाउन अच्छा करते हैं इसलिए वीडियो एनालिस्ट बन गए।
बिल्कुल सही कहा बासित ने, बहुत प्यारी बात की। लगमियां फिक्री है यही आखिरकार एक्स क्रिकेटर क्यों बात कर रहे हैं। 90 के दौर के क्रिकेटर अपनी दुकान जो चमका रहे हैं, उनको मौका मिल गया ना। इस टीम ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिससे हम तवक्को रख रहे थे। हर शो में बैट कारकर्दगी, बैट बॉलिंग, बैट कप्तानी, बैट सिलेक्शन, जिसकी वजह से 90 के दौर का आज भी हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम चैनलों में बैठे हैं वो बात कर रहे हैं। मगर एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिफारिशों पे डॉक्टर आएंगे, सिफारिशों पे कोचिस आएंगे। इस कोचों को ये नहीं पता होता क्या टीम हमने खिलानी है। और दूसरी चीज, टॉस विन द मैचेस होता है। ठीक है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, टॉस जीते, मैच जीते, मगर बात हो रही है ये लड़का बहुत इजी है, इसको आप पकड़ सकते थे, जो उसका स्टांस है बैटिंग करने का, और उसको यकीन तो ट्रप करके आउट कर सकते हैं। अगर मिड ऑफ और फीचर ले लें, स्क्वायर ले लें, तो आप आउट कर सकते थे। मगर वही बात आ गई, शाहिनशाह अफरीदी हैं, उनकी स्विंग खत्म हो जाती है जब किसी लेफ्ट हैंड बॉलर को बॉल करते हैं, और इजी हो जाता है, इन स्विंग की वजह आउट स्विंग हो जाती है, जिसकी वजह से बैट्समैन को बैट्समैन अटैकिंग को क्रिकेट इजी हो जाता खेलता है। है। अच्छा, इमरान यूसुफी साहब, आज जरा वापस बांग्लादेश की तरफ आते हैं। जिस तरह बांग्लादेश ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, 169 रन बांग्लादेश ने, अच्छा स्टार्ट मिला, बांग्लादेश ने शुरू में मोमेंटम भी सेट किया। क्या वजह क्या समझते हैं कि बांग्लादेश एकदम से किस तरह से कोलैप्स हो गया? हालांकि स्लॉपी फील्डिंग भारत की तरफ से एक दफा फिर हमें देखने को मिली, पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी जो है वो स्लॉपी फील्डिंग देखी हमने, और आज भी हमने देखा कि उनकी फील्डिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस नजर आए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी अपनी फील्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर एक चीज बड़ी अहम मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अली भाई, साजिद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे बैट्समैन को उसकी उसकी खामी को पकड़ना बड़ा आसान होता है, जो कि बड़ा खुल के खेलता है। फिर देखें, इसमें एक बड़ी अहम चीज ये भी है कि उसके 2-3 कैचेस ऐसी जगह पर गिरे हैं जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। मुझे ये लगता है कि अभिषेक शर्मा जिस भी कोचिंग के जरिए, जो मतलब जो भी उसका अपना कोच है, वो उसको स्पेशली ग्राउंड में और खासतौर पर उन पावर प्ले के 6 ओवर्स में उन जगहों पर खेलना जो है उसकी ट्रेनिंग करता है कि जहां पर उसको फील्डर कम से कम मिले या 2 फील्डर्स के दरमियान गैप मिले। आप देखिए, वो बड़े अच्छे तरीके से उन गैप्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसकी किस्मत, मैंने जैसे ऐसे पहले भी कहा कि उसकी किस्मत भी अच्छी है। उसके कई कैच ऐसी जगह पर गिरते हैं कि जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होते हैं। ये भी एक चीज है। फिर आप इस चीज को भी टैकल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा जो है वो स्टार्ट लिया, कोशिश भी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ये पहला ऐसा मैच होगा एशिया कप का या कभी भी हमारे उस लाइफ में इंडिया का, कि जिसमें हम ये दुआ कर रहे थे कि वो जीत जाए। इसलिए कि इंडिया का जीतना हमारे लिए, बांग्लादेश जीत जाता हमारे लिए मुश्किलात बन जाती। फिर वही अगर हमारी मगर वाली सूरत-ए-हाल होती, फिर वो रन रेट वाला किस्सा निकल आता। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने अच्छी कोशिश की। 100 ऐसा लग रहा था शुरू में, जिस वक़्त अभिषेक शर्मा क्रीज पर मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि ये 200 शायद उस 200 से भी ऊपर स्कोर करने का उनका इरादा है, इसलिए कि पावर प्ले में उन्होंने 72 स्कोर किया था। 32 गेंदों के ऊपर स्कोर। इससे पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में इसी पावर प्ले में 100 भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि टी20 क्रिकेट बड़ी तेजी के साथ मजीद फास्ट होती चली जा रही है, और सब जो टीमें हैं अब वो अपना अंदाज बदल रही हैं। फिर खास तौर पर पावर प्ले के जो 6 ओवर्स होते हैं, ये बड़ी ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसमें अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है, जिस तरह के अभिषेक शर्मा और इंडिया के बाकी बैट्समैन खेलते हैं, वो गैप्स में खेलते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जो दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और ऐसी जगह पर शॉट्स लगाएं कि जहां पर उनको फील्डर्स का कम से कम सामना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सोच है। इस सोच के ऊपर बाकी टीमों को भी और बाकी जो कोचेज हैं उनको भी काम करने की जरूरत है, कम से कम उन जगहों पर जो स्टार्ट में जो आते हैं, ओपनर जो होते हैं या मिडिल ऑर्डर में जो आते हैं, उनको एटलीस्ट इस पावर प्ले का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा साहब, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। अब जो बांग्लादेश के ओपनर्स ने टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंस दी है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है कि कल डू एंड डाई मैच है और ये मैच अब एक सेमीफाइनल की हैसियत तैयार कर गया है और हमें बांग्लादेश को आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल में प्रेशर मैच है, और यकीनी तौर पर जिस तरह आज बांग्लादेश ने खेला और जिस तरह पावर प्ले का इस्तेमाल किया, इमरान भाई ने बड़ी प्यारी बात की। 200 की पिच थी, अगर 200 बांग्लादेश बना सकती थी, और जिस तरह पाकिस्तान ने बैकफायर किया था अगेंस्ट इंडिया, 90 में एक आउट था और पाकिस्तान की 10 से 15 ओवर था, जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैन ने मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई, ये लगमिया फिक्रिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तमाम गलतियों को भुला के बांग्लादेश अगर मैच जीत
जीतना है, टॉस विन द मैच इज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी, खासतौर पर कप्तान की कारकर्दगी हर लिहाज से, कप्तानी फ्रंट से लीड करना, फिर अपनी उनकी कारकर्दगी। पाकिस्तान को अल्लाह ने मौका दिया है, तीसरी दफा इंडिया के खिलाफ 28 तारीख को फाइनल खेल सकते हैं, मगर कल आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी अच्छा, पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी, सेम टीम से सर जाएगा। सर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी, लेकिन एक और फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनके साथ मुश्ताक अहमद उनके स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि मुश्ताक अहमद यहाँ अकेडमी में भी काम कर चुके हैं, पीएसएल में भी काम करते हैं, आपको पता है कि वो डोमेस्टिक में भी काम कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के तो तमाम जो है वो इन और आउट से सारे वो जानते हैं। तो ये फैक्टर पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा वो अलार्मिंग फैक्टर है? देखिए, मुश्ताक 2024 से उनके साथ टीम के साथ जुड़ा हुआ, बड़ी मेहनत करता है, बड़ा समझदार कोच है। और पाकिस्तान की जब टीम गई, जब भी थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश की टीम आई थी, जब भी होते, मगर मुश्ताक का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुश्ताक यकीनी तो अपनी स्पिन को लड़कों को टिप दे सकता है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। खासतौर में कप्तान की बात कर रहा हूँ, साइम की बात कर रहा हूँ, फकर की बात कर रहा हूँ, इनको बस ड्यू है कब रन बनाएंगे। साफदादा फरहान एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, उनको सेंचुरी बनाना जरूरी है। बॉल बैट के दरमियान आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहे हैं। साहबजादा फरहान को पूरे 20 ओवर खेलना पड़े थे। इमरान भाई बात कर रहे हैं बैटिंग पावर प्ले, उसका भरपूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस्तेमाल करना है। मैं आ रहा हूं जरा, साहबजादा फरहान पे अच्छा याद दिलाया आपने मुझे, मैं आता हूं। ये अपना इमरान यूसुफजई साहब, ये जो मुश्ताक अहमद का जो फैक्टर, इस तरह भी साजिद भाई से भी मैंने सवाल किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स की सारी कमजोरियों को, सारी खूबियों को, खामियों को वो जानते हैं। कल के मैच में जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होगा, आप समझते हैं कहीं ना कहीं ये मैच पाकिस्तान वर्सेस मुश्ताक अहमद भी है? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जैसे कि साजिद भाई ने बताया, मुश्ताक भाई बड़ी मेहनत करते हैं और एक तवील अरसे से उनके साथ हैं बांग्लादेश की टीम के साथ। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि वो आपके तमाम बैट्समैनों की खामियां जानते हैं, कमजोरियां जानते हैं, किस बैट्समैन को किस जगह पर घेरा जा सकता है, इन सारी चीजों से वो वाकिफ है। अगर वो वाकिफ है तो उसका मतलब ये है कि बांग्लादेश की टीम वाकिफ है। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश अच्छा स्पिन अटैक भी है, उनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, और अगर उनकी गेम बैटिंग चलती है तो फिर उसके बाद वो आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। हाल ही में अभी जुलाई में हमने उनसे 2-1 से T20 सीरीज में शिकस्त भी खाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मैचेस हुए हैं, 4 पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 बांग्लादेश ने जीते हैं, लेकिन कोई मैच है जिसमें पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज में शिकस्त हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ओपोनेंट छोटी टीम जरूर है, लेकिन तगड़ी टीम है और उसको बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको अपना 100% देने की जरूरत है। एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा अली भाई, और वो ये है कि देखिए, इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान जो कप्तान है सलमान अली आगा, उन्होंने मोहम्मद नवाज को बॉलिंग नहीं दी। इसी तरह से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी बॉलिंग नहीं दी, हालांकि ट्राई नेशन सीरीज में वो 10 विकेटें उन्होंने ली हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे उन्होंने के साथ खिलाफ जो है हैट्रिक भी की है, 5 विकेटें भी ली हैं। उसके बावजूद ना इंडिया के खिलाफ उनको बॉलिंग दी है, ना उनको श्रीलंका के खिलाफ दी है बॉलिंग। तो मैं समझता हूँ कि कल और फिर खास तौर पर अगर 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान की टीम आती है तो फाइनल में जो मोहम्मद नवाज है उनकी बॉलिंग से जरूर फायदा उठाने की जरूरत है। चले सर, अभी तो हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते, फिर फाइनल में पहुंचे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस तो जरा पूछेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट के हवाले से कि कभी मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि शाहिन शाह आफरीदी को बिठा देना चाहिए और कभी राशिद लतीफ कहते हैं कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप कर देना चाहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर से पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस को, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने पॉलिटिसाइज किया इस पूरे एशिया कप को। इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताएगा कि शाहिद आफरीदी ने कहा नफरत वहीं से शुरू हुई है, और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह लेजेंड लीग से नफरत का सिलसिला शुरू हुआ वो अब एशिया कप तक आन पहुंचा। क्या वजह है कि भारत पॉलिटिसाइज कर रहा है इस जेंटलमैन गेम को? देखिए अली भाई, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इंडिया को हमेशा से टफ टाइम देता है, चाहे वो जंग का मैदान हो या चाहे क्रिकेट का मैदान हो। अब मुझे ये लगता है कि वो इतने ज्यादा खौफजदा हो गए हैं कि वो अब पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खेलते हुए घबराते हैं, डरते हैं। उसकी बड़ी वजह ये भी है अली भाई कि देखें, हम तो क्या उनकी मट्टी पलीत करेंगे, उनके अपने लोग जो है उनका जीना दुभर कर देते हैं। अगर वो पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता हार जाते, खुदा ना खास्ता ऐसे मुंह से निकल गया, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो आप अंदाजा करेंगे हम लोग तो क्या उनका हाल करेंगे। उनके अपने लोग उनका जीना दुभर कर देते हैं। आपको याद होगा
T20 वर्ल्ड कप के इससे पहले जितने भी मैचेस हुए, विराट कोहली के बारे में, जितने बड़े क्रिकेट स्टार हैं उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, रोहित शर्मा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। हर वो बंदा और कि अभी जो सूर्य कुमार पाकिस्तान के हाथ की मिलाने पे तरफ, कितना वबाल बर्पा किया गया। जी, जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि और ये पहली मर्तबा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी ले लें आप, वर्ल्ड कप ले लें आप, T20 वर्ल्ड कप ले लें आप, ये वाला ले लें। ये फ्यूजन फार्मूला भी इन्हीं की ख्वाहिश पर और इन्हीं की वजह से तय हुआ है कि 2028 तक दोनों मुल्कों के दरमियान जब भी कोई इवेंट होगा, यहाँ होगा या वहाँ होगा, तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। मैं हैरान इस बात पर हूँ अली भाई, मैं इससे पहले भी ये बात कई मर्तबा दोहरा चुका हूँ कि आखिर इनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं किसके साथ? पाकिस्तान से इनको मसला है, बांग्लादेश से इनको मसला है, श्रीलंका से इनको मसला है, तो आखिर ये क्रिकेट फिर किसके साथ वो खेलेंगे? है ना एशिया मुझे की लगता दूसरी है कि बेस्ट टीम। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। नहीं, मैं आईसीसी इमरान को भाई भी बता थोड़ा रहा हूँ सा ना, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के साथ इनके है ना ताल्लुकात। तो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का जो हाल जो बांग्लादेश ने किया, श्रीलंका ने जो किया, हमने जो किया, तो उसके बाद भी अगर वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है तो फिर मुझे लगता है वो टॉप से तो शायद नहीं है, बॉटम से होगी सेकंड बेस्ट, हो सकता है कि साजिद खान साहब से भी पूछ लेते हैं। साहिब भाई, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये महेंद्र सिंह धोनी ने पहले सेलिब्रेशन इस तरह की, साहबजादा फरहान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, फिर इरफान पठान को वो हारिस रऊफ याद आ रहे हैं कि उन्होंने इशारे किए। सिलसिला तो सारा वहीं से शुरू हुआ है जो लेजेंड लीग से शुरू हुआ है। देखिए, जीटीवी को क्रेडिट जाता है, जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म को क्रेडिट जाता है। अभी फीफा का वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे, आपको याद होगा, और आपने खबर ब्रेक की, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था फुटबॉल का। फीफा में दोनों टीमें एक दूसरे को हाथ मिला रहे होते हैं, आपको याद होगा, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और जीटीवी ने बहुत पहले ये तमाम चीजों को हाईलाइट कर दिया था। देखिए, यहाँ फीफा पर इनका कोई जोर नहीं है। यहाँ आईसीसी और बीसीसीआई का जोर है, तो और उनकी हुकूमत का जोर है। जिस तरह के आपने देखा, तो वहां भी तो बाइकआउट कर सकते थे ना, वहां क्यों नहीं करा? सवाल ये पैदा होता, वहां इन्होंने हाथ मिला लिया दोनों टीमों ने, और तमाम चीजें ऑन स्क्रीन नजर आ रही थी। यहाँ पर इसलिए अपनी हुकूमत को खुश कर रहे थे, और यकीनी तौर पर जिस तरह हमारे हारिस ने दिखाया, और ये चीज दिखाना भी जरूरी है, जब हमारे राफेल जिस तरह 6 हमने उनको चने चबवा दिए थे, और जिस तरह हम जंग जीत लेकिन चुके लेकिन थे, आपको वो लगता है साहिब भाई, तक क्योंकि नहीं आप खुद हुआ। क्रिकेटर हैं, बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं आप, आपको लगता है कि अजहरुद्दीन ने ये बात कही है कि भारत को इस जेस्चर को शो नहीं करना चाहिए था? ईशांत शर्मा ने इस हवाले से बात की है कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। और यहां से भी ऐसा ही है कि हम भी इंडियन क्रिकेटर्स को जो है वो प्रेस करते हैं, हम सब ये बात करते हैं पाकिस्तान में कि इंडिया की टीम इस वक्त पाकिस्तान से बेहतर टीम है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको याद होगा कि मेरे शो में आपने विनोद कांबली का मैसेज सुना होगा, जो उन्होंने हॉस्पिटल से मेरा नाम लेके दिया था। तो अच्छे क्रिकेटर्स वहां मौजूद हैं कि जो पाकिस्तानियों को लाइक भी करते हैं और यहां से भी ऐसे ही प्यार के मैसेज जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो तमाम तर मामला को खराब करना चाहते हैं। देखिए, पहल तो उन्होंने की, विराट कोहली जो आपके स्क्रीन पे आया था, रो रहे थे, और यकीनी सुने सचिन तेंदुलकर के साथ रूममेट थे, बड़े प्लेयर थे, स्टाइलिश प्लेयर थे, बड़े खूबसूरत प्लेयर थे। जब आपसे उन्होंने गुफ्तगू की, और आपके नाम के साथ पूरी दुनिया में, मेरे 100 अरब तो उनका अपना मुल्क है, दुनिया में उस खबर को बहुत सराहा गया, और आपको ज्यादा सराहा गया। उनके चैनल उसको नहीं सराह रहे थे। जी टीवी वाहिद चैनल था, वहां के इस अजीम प्लेयर को आपने हाईलाइट किया, और जिस बीमारी के तहत उनको उसने आपने सराहा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी चीज आप ये देखें, पहल तो उन्होंने की, मुद्दा तो वही है, उनके कप्तान तो आज तक कायम है। असल चीज उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आईसीसी के झंडे उड़ा दिए, आईसीसी के कह रहे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी तो उसने की है, कप्तान पे कोई उनसे इशू नहीं, उनसे हाथ कोई नहीं मिलाने की पूछ तो रहा बात नहीं है। रही। बिल्कुल सही कहा साहब ने, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्यों पॉलिटिसाइज क्रिकेटर को कर रहे हैं। इस वक्त हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं इस एशिया कप के हवाले से कि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया अब भारतीय टीम ने, और उस पर उनको भारत की सरकार की आशीर्वाद भी हासिल है। यूनुस खान ने भी स्टेटमेंट दे दिया, और इनके स्टेटमेंट से मुझे याद आ गया एक साहब कि अब उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि अभी शेक को भी छोड़ें, हैंड शेक को भी छोड़ें और मिल्क शेक पर आ जाएं। क्योंकि एक साहब ने कहा है कि मैं ऐसी दवा दूंगा कि जिससे पाकिस्तान के बैट्समैन आउट ही नहीं होंगे। कि इस मेरे साथ मौजूद है इमरान यूसुफजई साहब, जरा उनसे हम पूछते हैं कि इमरान यूसुफजई साहब, जो यूनुस खान का जो बयान है बड़ा जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट है, और उन्होंने ये बात कही है कि परफॉर्मेंस आप अच्छी करें और हैंडशेक को छोड़ दें, अभी शेख खुद ही पीछे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यकीनन अली भाई, यूनुस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। हैंडशेक इतना कोई फर्क नहीं डलता, अगर आप अच्छी
खेलेंगे और आप फाइट करेंगे। देखिए, मैं हमेशा से एक बात के ऊपर मेरा जोर होता है कि पाकिस्तान फाइट करे, हार जीत से एक साइड पर होकर, इसलिए कि देखें, जब दो खिलाड़ी उतरते हैं, दो टीमें उतरती हैं मैदान में, किसी एक ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है। लेकिन आप जब फाइट करेंगे, हमें ये फील होगा कि आपने फाइट की है, आपने जीतने के लिए कोशिश की है, बस ये हमारे लिए बहुत है। उसके बावजूद अगर आप हार भी जाए तो हमें दिल से कबूल होगा, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो फिर हम आपको सर आंखों पर उठा के रखेंगे। उससे भी अच्छी बात यह है कि जैसे आपने इससे पहले कहा कि इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है इस सारे मामले को, तो देखिए उसकी तो हमेशा से आदत है। अभी ये जो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जीता, तो सूर्य कुमार यादव ने, कप्तान ने क्या ठीक। कहा कि जी हम इस अपनी जीत को पहलगाम के अच्छा, जो विक्टिम्स हैं आप चुके केपी में, नॉर्दर्न एरिया में, जिस तरह मैंने कहा कि हैंडशेक को छोड़ें, अभिषेक को छोड़ें, वो मुफ्ती कवी ने कहा है कि वो कोई दवा देंगे, वो मिल्क शेक के साथ पिए तो पाकिस्तान आउट नहीं होगा, तगड़ा होकर जाएगा। तो ना आपने मुफ्ती कवी का स्टेटमेंट, इमरान यूसुफ जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, साजिद खान से पूछना है। साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब जिस तरह भी यूनुस खान साहब का स्टेटमेंट आया है यहां पे कि इंडिया ने पॉलिटिसाइज किया, और अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं कि वो आपसे हाथ मिलाएं नहीं मिलाएं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आप तगड़े होने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के साबिक कप्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान का 10,000 रन, ऐसा कप्तान जो बात कह रहा है, यकीन खबर उनकी बयान की बड़ी अहमियत होती है। इस प्लेटफॉर्म जीटीवी को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान अगर एशिया कप जीत जाती है और कल का मैच जीतने के बाद इनकी सोच ये होगी, पाकिस्तान हुकूमत इनको इतने इनामात देगी, इतनी चीजों से नवाज देगी। मैं आपके प्रोग्राम में खबर भी कर रहा हूँ, तो अगर ये पॉजिटिव वो खेलें और इस मैच के साथ साथ 28 तारीख को अच्छा, मेरी इंडिया को इत्तलात ये मैच है, हरा मेरी देना इत्तलात ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने कई फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुला लिया है इस टूर्नामेंट के बाद, के मिलके बैठे पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल का हल बताएं। देखें, अभी तो फिलहाल ये 28 तारीख वाला बहुत प्यारी बात है। ये पहले ही अगर बात कर लेते हैं, 28-29 कप्तान है पाकिस्तान के, कितने ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं। सैयद मोहसिन नकवी साहब तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उनको सराहना चाहिए। मगर जो ग्राउंड में कारकर्दगी, ग्राउंड में खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, कप्तान की कारकर्दगी, पहले तो जीटीवी को मुबारकबाद देना। हमने कितने दिन पहले कहा था अपना आगे जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच का कप्तान है, ये वही बरकरार रहेगा, शान मसूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह शान मसूद सही। का कप्तान बरकरार है। और सेंटर कॉन्टेक्ट बी कैटेगरी में जीटीवी ने आवाज उठाई थी, सेंटर कॉन्टेक्ट बी कैटेगरी में शान मसूद भी आ जाएगा, दूसरा सऊद शकील भी आ जाएगा। मगर ये चीज बताते चलो, अगर ये लड़के अगर इस मैच को ऑनेस्टली खेलें और फाइटिंग स्पिरिट से खेले ना, अपने आप साई मयूब से पूछे, वो आउट हो रहा है, उसने कोशिश की मैं तो अकेला चले मसाइल क्या जाऊं है, ग्राउंड में मसाइल क्या है जाके साइम अयूब के? आपने तो कोच किया ना उनको, क्या उनको ड्रॉप कर देना चाहिए? जिस तरह ब्रेक लगाने से पहले कह रहा था कि यूसुफ कहते हैं फखर को और शाहिन शाह अफरीदी को इंडिया के खिलाफ अहम मैच में बिठा दो, राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि साहबजादा फरहान को बिठा देना चाहिए, बाद में वही साहबजादा फरहान इंडिया के खिलाफ रन्स करता नजर आता है। साहबजादा फरहान कल सेंचुरी बनाएगा, मेरी बात लिख लें। साहबजादा फरहान वाहिद बेहतर है दुनिया क्रिकेट में, सबसे ज्यादा छक्के मारे और बैट के दरमियान जो खेल रहा है, कल सेंचुरी बनाएगा। शाहिन शाह अफरीदी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, 3 विकेट हासिल की, तो कल शाहिन शाह अफरीदी को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था मेरे हिसाब से, शाहिन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच। दूसरी चीज, साइम अयूब का कसूर ये है, वो अपने आप से बातें करें ना, अपने आप से कुछ निकालें, मैं कहाँ पर हूँ। अब देखें, आपको नहीं लगता कि वो इंग्लैंड में शायद ज्यादा बातें कर रहे हैं? इंग्लैंड में कर चुके हैं, वो टांगे में थोड़ी सी कमजोरी, वो जो कर चुके हैं वो पास हो गया है। उसके मगर असरात अब तो नहीं नजर आ रहे जो वो करके वहां हैं। नहीं नहीं, देखे ना, बहुत देखे ना, कल के मैच में मैं समझता हूँ हमारा की प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, उसको मैं तवक्को करता हूँ, होप करता हूँ जिस तरह उसको उस पर तवक्को की जा रही है कल के मैच में और आगे मैच में। 2 मैच है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। उसको सबसे पहले अपने आप से लड़के खेलना है, अपने आप से बात करते खेलो, पिच पे खड़े तो हो। जब अच्छे खड़े हो जाते हैं, 21 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं, आप उनको बॉलिंग की जाती है, थोड़ी तेज तेज बॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर कप्तान का बड़ा अहम रोल मुझे नजर आता है। साहिब भाई, मैं आता हूं, आपके पास आता हूं, आपसे कराची क्रिकेट पे भी बात करनी है। ये बताइएगा, अब इमरान यूसुफ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। अच्छा, अब ये देखा कि सर मैंने पहले कहा कि यूसुफ साहब ने कहा कि फखर को, शाहिन को बिठा दो, साहबजादा फरहान को बिठा दो, राशिद लतीफ साहब ने कहा, और अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी नहीं, हमने गुज़िश्ता मैच में भी देखा। कल आपको लग रहा है कि कोई तब्दीली होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इतने अच्छे कॉम्बिनेशन को में कोई है तब्दीली करने की जरूरत, तो इसलिए कि इनको जरा चलने दिया जाए।
देखें सैन तलत पर आपने तजुर्बा किया, पहले मैच में वो नहीं चला, लेकिन दूसरे मैच में उसने अच्छा परफॉर्म करके दिया, 32 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी ली, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। मेरा ये ख्याल है कि कल के और फिर अगर हम कल का मैच जीते हैं और 28 के मैच में जो की प्लेयर्स होंगे, साजिद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, साहबजादा फरहान बहुत ज्यादा हमारा की प्लेयर है, फखर जमान हमारा की प्लेयर है, लेकिन इनके अलावा जो बल्लेबाज हैं उनको भी रन करने की जरूरत है। सलमान अली आगा को कप्तानी से हटकर स्कोर करने की भी जरूरत है, उनके साथ साथ मोहम्मद हारिस को भी, इसी तरह साइम अयूब को भी स्कोर करने की जरूरत है। आखिर ये कब स्कोर करेंगे? 2 मैच तो रह गए हैं, बांग्लादेश का मैच है, इसमें अगर परफॉर्म करते हैं तो भी अच्छी बात है, और इसमें भी अगर नहीं, 28 को अगर फाइनल में हो तो उसमें तो परफॉर्म करने की करते हैं चाहिए 28 के फाइनल को। बाकी सारे तो की प्लेयर हैं, लेकिन अगले प्लेयर जो है वो बाकी जो है तो लॉक हुए हैं ना सारे, उनका लॉक कब खुलेगा ये पता करना पड़ेगा। कोई की प्लेयर तो कर ही रहे हैं परफॉर्मेंस, जिसके साथ यहां तक पहुंच ही गए। शायद भाई जाते जाते मुझे ये बताइएगा कि कितना अफसोस हुआ आपको ये जान के कि कराची की दोनों टीमें बाहर हो गई हैं और इस साल हम फर्स्ट क्लास खेलने से महरूम रह गए। अली भाई मुझे रोना आ रहा, बा खुदा मुझे रोना आ रहा। यकीन माने इस कराची ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, अंडर 17, अंडर 19, काजन ट्रॉफी, पैंसर ट्रॉफी, विल्स कप, भुट्टो कप, जितने भी कप थे कराची से खेले। मगर 2025 यकीनी तौर पर कराची क्रिकेट लिस्ट सिया तरीन दीन ने कराची की खिलाड़ियों की कारकर्दगी, दोनों टीमों में पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी खेले। दोनों कौन जिम्मेदार, कौन है? खिलाड़ी जिम्मेदार है, मैनेजमेंट जिम्मेदार है? खिलाड़ी, आप ग्राउंड में खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे ना। अभी ये दो, अब तो जो होगा उसको तो भूल जाए ना। ग्राउंड में जो जो हनीफ मोहम्मद जो ट्रॉफी थी, जो क्वालिफाई राउंड खेलने थे, दोनों टीम के 40 खिलाड़ी इस टीम को फाइनल में नहीं ला सकते। और अब्बास आफरीदी जो शाहिनशाह अफरीदी के भाई है, उसने अपनी कोचिंग से उस टीम को फाइनल में पहुंचाया, लाहौर कलंदर को जिताया। तो कोच तो आम रोल प्ले कर रहा है, मगर जो खिलाड़ी थे, जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी से इस टीम के साथ खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? जो इतने अच्छे अच्छे बॉलर खेल रहे हैं, कराची की टीम की कारकर्दगी की मायूसकुन कारकर्दगी, इन कराची की कारकर्दगी में इन खिलाड़ियों का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने कौन से ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेला ना, बॉलर ने थोड़ी, बॉलर ने बॉलिंग करनी है, बैट्समैन ने बैटिंग करनी है। मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, कराची क्रिकेट का अरबाब इख्तियार का कसूर नहीं है इसमें? कराची देखे वो बात हो गई। अभी तो फिलहाल जो टीम क्वालिफाइड नहीं खेली, सिया तरीन दीन का मकसद है जो ग्राउंड में व्हाइट कपड़े पहन के मैच। चले, साजिद खान साहब का ये कहना है कि खिलाड़ी इसके कसूरवार हैं। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच। आज आप दोनों ने हमारे शो को रौनक बख्शी। कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, उस मैच में तबसरे तस्दीक के साथ रात 11:05 में एक दफा फिर हाजिर होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।